तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट आप लोगों को दे ही दी थी कि जो शिप क्रूज़ है, डॉकयार्ड है, इनमें वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी में अपनी पोस्ट को कैसे करना है कंप्लीट, आपको कैसे वो वैकेंसी मिलेगी, कैसे उस पे आपको ज्वाइनिंग करनी है, सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। अभी दिवाली है, दिवाली चल रही है, सो 2-4 दिनों में अपडेट मिल जाएगी, वैकेंसी आने वाली है। मैं आपको नीचे अप्लाई का लिंक दे दूँगा, साथ ही साथ में एजेंसी वाले का नंबर भी दे दूँगा, जाकर के कॉन्टैक्ट कर लेना। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर जो गोवा में जो लोग भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहली बात एक बात ध्यान रखना, आपको कम से कम कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा नहीं, थोड़ी कंपलसरी आनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो ही गोवा में आना, अदरवाइज़ गोवा नहीं आना। और दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर काम लग्ज़री काम है। आप अगर शिप क्रूज़ रहते हैं तो आपको चौबीसों घंटे शिप में रहना है, वहाँ पर रहने खाने का सब कुछ उधर ही अंदर ही रहता है। बात करते हैं, मेजर बात आती है सैलरी। सर सैलरी कितनी मिलने वाली है? तो देखो, मैं सैलरी की बात करता हूँ। सैलरी जो मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी है वो 28,500 से स्टार्ट होगी। ये मिनिमम है आपकी। जब तक मतलब आप 2 या 3 महीने कर नहीं लेते तब तक आपको 28,500 मिलेगी। जैसे 2-3 महीने हो जाएंगे, यानी कि आपका फर्स्ट शिपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन इसके बाद आपकी सैलरी डायरेक्ट 45,000 तक पहुंच जाएगी और ये फिर आपकी 60-70,000 तक मैक्सिमम जाती है। इतनी आपकी कंपलसरी सैलरी रहने वाली है। अब ये सैलरी आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, आपको स्किल्स आपने कितनी इंप्रूवमेंट की है। देखो, जिसकी स्किल्स थोड़ी ज़्यादा अच्छी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, उसको सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर रहने वाले हैं। तो कोशिश करिएगा कि इंग्लिश स्पीकिंग आपकी थोड़ी तगड़ी हो जाए, मैसिव हो जाए, आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं इंग्लिश में बात कर रहे हो। और बाकी बहुत सारी पोस्टें हैं इसमें, हिंदी भी, ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट उतना ग्रो नहीं कर पाओगे। सैलरी वही 30-35 के आसपास में ही रहने वाली है, राइट। अब दूसरी देखो, तो मैं इसमें भी बोल दे रहा हूँ, वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है भाई, वीडियो को एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है। जो भी वीडियो आ रही है आप वीडियो को देखो एज अ नॉलेज देखो। इसमें ये नहीं देखो कि पीछे बैकग्राउंड क्या है, मेरी वॉइस कैसी आ रही है, मैं कैसा दिख रहा हूँ। मेरे ऊपर ध्यान मत दो भाई। अगर आप लोग मेरे ऊपर ध्यान दोगे तो आप करियर पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और मेरे को उतना, सच बताओ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों के पर्सनली मैसेज आते हैं कि सर आपने कोई जॉब अपडेट नहीं दी, सर कोई जॉब अपडेट दीजिए, आपकी रियल और जेन्युइन जॉब रहती है। तो भाई मैंने कहा चलो ठीक है, अगर 1-2 लोगों को मिलता है तो ठीक है, करते हैं, अदरवाइज़ मेरे को टाइम उतना नहीं मिलता। तो वीडियो एडिटिंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलने वाला है। जैसे मैं पहले वीडियो एडिटिंग करता था, अभी मैं वीडियो एडिटर दूसरा रखा हूँ, तो वो मेरा पर्सनल काम करता है, वो जो अपने प्रोजेक्ट रहते हैं उनके लिए रहता है। तो ये कोई वैसा काम नहीं है, इसमें मैं बस वीडियो बना के शूट करके डाल देता हूँ। तो आप लोग वीडियो पे ध्यान मत देना, वीडियो को देख लो एज अ नॉलेज के लिए देख लो कि हाँ, इसमें हमको इतनी इतनी चीज़ें मिलने वाली हैं। अब एक क्वेश्चन का और जवाब दे रहा हूँ, इसका मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर दूंगा। वैसे मैं कमेंट्स ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट कर देते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका ऑन कर दूंगा। आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि जिसकी थोड़ी मतलब जो होता है ना, जिसने बीटेक कर रखी है, या फिर जिसके पास में डाटा डाटा मैनेजमेंट का जिसको काम आता है, या फिर जिसको पाइथन वगैरह आता है, अगर वो स्किल्स किसी के पास में है तो अभी टीसीएस में वैकेंसी आने वाली है, और वो भी काफ़ी अच्छी खासी आने वाली है। उसमें जूनियर इंजीनियर भी चाहिए होंगे, मतलब बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है टीसीएस में। पर्सनली ये इन्फॉर्मेशन अभी मैंने किसी को दी नहीं है, बस मैं नॉलेज दे रहा हूँ। अगर आप लोगों में से कोई बीटेक है, जिसने एमसीए वगैरह कर रखा है, बीसीए वगैरह कर रखा है, बीटेक भी कर रखा है, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, तो उसके लिए भी अपडेट आने वाली है। और बाकी जो शिप क्रूज़ है, डॉकयार्ड है, ये जो शिप डॉकयार्ड होते हैं ना, इसी में वैकेंसी रहने वाली है। इसमें जो अप्लाई करना चाहता है, सिंपल सा मैं नंबर दे दूँगा। लोकेशन मड़गाँव रहने वाली है। मड़गाँव में मेन ऑफिस है, वहाँ पर आपका सारा प्रोसेस होगा, इंटरव्यू होगा, ज्वाइनिंग होगा। देन इसके बाद वहाँ से डायरेक्ट आप लोग, कंपनी वाले खुद आपको शिप में छोड़ने जाएंगे, कौन सी शिप में आपको जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी शिप रहती हैं। एक तो देखो मर्चेंट नेवी वाली शिप होती है, वो अलग होती है, क्योंकि उसमें सारा का सारा जो मर्चेंटाइल वर्क होता है वो सारा का सारा उसमें रहता है। और दूसरी होती है जो मर्चेंट नेवी वाले होते हैं ना, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले काम करते हैं। और बाकी जो शिप होते हैं, जैसे कोई श्रीलंका से इंडिया आ रहा है तो पानी वाली जहाज से ही आएगा, प्लेन से भी आते हैं लोग। तो मतलब इस तरह की जो शिप होती हैं वो भी अंदर रहती हैं, तो उनमें भी काम रहता है। ये इनको बोलते हैं जो ट्रैवलर शिप होती हैं, वो वाली शिप होती है, तो इसमें काम रहने वाला है, ठीक है। और बाकी जॉब से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। वैसे सारी जानकारी मैंने दे ही दी है। और
देखो वीडियो पे ध्यान मत देना, वीडियो की एडिटिंग बहुत गंदी है, मुझे पता है, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। और बाकी कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सर इंस्टाग्राम पे एडिटिंग करके डाल रहे हो, तो भाई वो एडिटर दूसरा है, उसको दे देते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह दे देते, वो अपना एडिट करके डालता रहता है। तो उस पर भी ध्यान मत दो, आप लोग अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। आपको जो काम मिल रहा है वो पकड़ो। अगर आपको ये जॉब पसंद आ रही है, बात कर लेना, ये जॉब अगर पसंद आ रही है तो इसको ज्वाइन करो। अगर जॉब नहीं पसंद आ रही है तो दूसरी वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं कि उसमें वैकेंसी नहीं आएगी। बट अगर आपके अंदर स्किल्स है, कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर कर सकते हैं अपना, अभी आपके पास टाइम रहने वाला है। अभी मेरे पास अपडेट आई हुई है और ये 2 से 3 महीने बाद वैकेंसी आने वाली है। अभी मैं अपडेट दे दूँगा, आप जा कर के बात कर लें, क्योंकि इसमें कुछ अप्रेंटिसशिप भी रहती है और इसमें फायर मार्शल का भी रहता है। फायर मार्शल का MBA वगैरह होता है, इसमें भी ग्रेजुएशन वगैरह करवाते हैं ये लोग, तो उस टाइप का भी इसमें आने वाला है। तो अभी ये लोग प्रोसेस कर देंगे और जिन लोगों के रिज्यूमे वगैरह सबमिट हो जाएंगे ना 2 से 3 महीने बाद, उन लोगों को कंपनी खुद कॉल करेगी और बुलाएगी। और इसमें ये ध्यान रखना, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। पैसे मत दे देना, नहीं तो पैसे दे दो फिर बाद में मुझे कॉल करो, सर पैसे ले लिए, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसमें किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना है, किसी को भी एक भी पैसा नहीं देना है। डॉक्यूमेंट आपको भेजने ही नहीं है, सीधा आपको यहीं मड़गाँव आना है, फाइनल अपना फेस टू फेस अपना बात करना है। आपका ओवरऑल जो नॉर्मल इंटरव्यू होगा, फिर वो एक डेट देगा, उस डेट में आपका मेडिकल होगा और देन इसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। प्रोसेस वही रहेगा जैसे गवर्नमेंट ज्वाइनिंग करवाती है, बस इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम की जगह आपका नॉर्मल इंटरव्यू हो जाएगा और मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका ऑफ़र लेटर घर पे ही पहुँचेगा। ये कोई वैसी कंपनियाँ नहीं है कि दिहाड़ी मजदूरी करवाते हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनियाँ वो हैं जो गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करके काम करवाते हैं। और यहाँ पर सैलरी भी डिले नहीं होती है। सैलरी 31 या 1 तारीख को सैलरी आती है। ऐसा नहीं कि सैलरी 10 तारीख को आएगी, 7 को आएगी, 4 को आएगी, 12 को आएगी, 15 को आएगी, तो ऐसा भी नहीं है। कंपनियाँ ज़बरदस्त है, बस आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। जॉब है, देखो ये लोग जो बोलते हैं ना इंडिया में बेरोज़गारी बहुत है, भाई इंडिया में बेरोज़गारी नहीं है। मैं खुद पहले बोलता था इंडिया में बेरोज़गारी बहुत है, बट जब मैं घूमा, ट्रैवल किया, सच्चाई जानी, तो पता चला इंडिया में बेरोज़गारी नहीं है, इंडिया में स्किल्स की कमी है। स्किल्स नहीं है, इसलिए लोग बाहर से आते हैं, काम करते हैं, और इसीलिए रोबोट आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंडिया में एक्चुअल में स्किल्स की कमी है, इसलिए लोग कहते हैं कि इंडिया में बेरोज़गारी है। और बेरोज़गार कौन है? पढ़े लिखे लोग। वो बात सच है, पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार हैं क्योंकि उनके अंदर स्किल्स है, स्किल्स नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर स्किल्स नहीं है। उन्होंने क्या पढ़ा? इतिहास, भूगोल, गणित में पढ़ लिया, ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। जो भी काम आता है वो एक्चुअल प्रैक्टिकल करके ही काम आता है। जो भी हम लाइफ में करते हैं उसका जो प्रैक्टिकल रहता है वही काम आता है, बाकी कुछ नहीं काम आता है। ये मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कई जगह ट्रैवल किया हूँ, कई मतलब ट्रैवल का अभी भी कर ही रहा हूँ, घूम ही रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ। मेरा आज तक मुझे यही नहीं पता चला a+b² कहाँ यूज़ कहाँ करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा ये यूज़ कहाँ करेंगे, मेरे को आज तक नहीं पता चला। मैं फाइनेंस की जो नॉलेज है, फाइनेंस का ही लेकर के मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। मार्केटिंग की जो नॉलेज ली उससे सारा काम करो। तो भाई डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल्स है, आ जाओ, काम मिलेगा और गोवा में बहुत सारा काम मिलेगा, ठीक है। और बाकी हम लोग मिलते हैं कुछ नई जॉब अपडेट के साथ में। देखो वीडियो 2 या 3 दिनों में ही मिलेगी, ये मत कर देना कमेंट कि सर वीडियो डेली डालो। भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी बैठा हूँ, मैं अभी रास्ते से आ रहा था, मड़गाँव से आ रहा था स्कूटी लेकर के, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी वगैरह नहीं चलती है। जैसे अपने इधर आओ ओला उबर बुक कर लो, इधर ओला उबर भी नहीं चलती है। इधर रेंट पे या तो बाइक ले लो, बाइक ले लो, या फिर स्कूटी ले लो, या फिर कार ही रेंट पे ले लो, तो उसी से आप लोग चल सकते हो। मैंने अभी 2 दिनों के लिए कार रेंट पे ली थी, मेरे को ज़्यादा काम कार का बचा नहीं तो वापस कर दी, क्योंकि वो भी दिन का 1200-1300 रुपये लेता है। स्कूटी मैंने परमानेंट ले रखी है, अभी 3-4 महीने के लिए परमानेंट ले रखी है। देखते बीच में अगर स्कूटी मैं यहाँ पे ख़रीदने वाला हूँ, क्योंकि रुकना है, परमानेंट रुकना है, और भी स्टाफ ही रुकता है इधर, उनको भी चाहिए होती है। तो इधर अभी देखते हैं, दिवाली के बाद ख़रीद लेंगे। एक स्कूटी इधर ज़रूरत पड़ेगी तो ख़रीद लेंगे, ये उसको रिटर्न कर देंगे। तो भाई इधर जो भी आना, आपको टैक्सी लेने से अच्छा रेंट पे स्कूटी ले लेना कहीं से भी। मैं आपको आने का तरीका बताता हूँ। मड़गाँव स्टेशन उतरना, वहाँ से बस पकड़ना, जहाँ भी जाना है। मड़गाँव ट्रेन से आओगे तो मड़गाँव जंक्शन उतरोगे, वहाँ से बस स्टैंड आ जाना, बस स्टैंड से बस पकड़ना, जहाँ पे ऑफिस होगा उसी ऑफिस के लिए बस पकड़ना। अगर नहीं पकड़ना है तो मड़गाँव बस स्टैंड से ही आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी। दिन का 400 या 500 रुपये लेगा, उसको पैसे देना, स्कूटी लेना और लोकेशन डालना, सीधे चले जाना। अगर आप लोग टैक्सी करते हो, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्सी आपको 4 व्हीलर ही मिलने वाली है और ऑटो रिक्शा कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, तो अगर वो तुम बुक करते हो ना, तो वो 1200 तक चार्ज कर देगा, 1000-1200 तक चार्ज कर देगा और तुमको जाके ड्रॉप कर देगा। इससे अच्छा है स्कूटी रेंट पे ले लो और
पूरा गोवा घूम लो और स्कूटी शाम को या सुबह वापस कर दो 24 घंटे के लिए, तो ये सस्ता पड़ता है। तो बाकी देखते हैं, मिलते हैं कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ में। बाकी अभी हम लोग हाईवे पे खड़े, पता है ना, देखो पीछे भी पहाड़ी है और इधर पीछे तो ये जंगल दिख रहा ना, ये भी पहाड़ी है। इधर ऊपर चढ़ते जाओगे ना पूरा पहाड़ दिखेगा। और देखो वीडियो बनाने का टाइम ज़्यादा मेरे को मिलेगा नहीं, और वैसे भी काम ज़्यादा रहता है। अभी दिवाली के बाद और भी काम बढ़ने वाला है मेरे पास, तो हो सकता है और भी वीडियो ना मिले। अगर वीडियो मिलेगी ना तो और भी बेकार मिलने वाली है, लेकिन कंटेंट में दम रहेगा, आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो चाहिए। सक्सेस मतलब लाइफ में ग्रो करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना है। और बाकी ये देखते हैं, मिलते हैं कुछ नई जॉब के साथ में। तब तक क्योंकि वो मुझे भी पहुंचना है भाई, होटल पहुंचना है। अगर ज़्यादा देर इधर रुका ना तो फिर टाइम लग जाएगा। मेरे को होटल भी पहुंचना है, वहाँ पर भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कल से निकला हुआ हूँ, अभी तक होटल नहीं पहुँचा हूँ। ठीक है, सो बाकी बाय बाय, जय हिंद।